नमस्कार। छोटे छोटे बच्चों को बहुत आदिकाल से कहानियाँ छोटी छोटी सुनाने का प्रचलन है। पहले दादी नानी छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ ही सुनाने का काम करती थी। उनका कार्य ही ये हो जाता था, वो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके और कहानियाँ सुनाएं, और उन कहानियों से वो उनके अंदर सारे गुण भर देती थी। उनमें किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए, किस तरह से माता पिता से व्यवहार करना चाहिए, और भी नैतिक गुण सारे कहानियों के माध्यम से बच्चों में आ जाते थे। तो वो कहानियाँ बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज भी प्रचलित हैं और उन्हें आज भी बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं। तो कहानी सुनने से सबसे पहला जो बच्चों को फ़ायदा होता है, बच्चों में कहानी सुनने से एकाग्रता आ जाती है। वो आधा घंटे की कहानी सुनते रहेंगे चुपचाप बैठे, और बड़े उत्सुकता से उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया तो फिर क्या हुआ। और रोज़ कुछ ना कुछ कहानियों में नए शब्द आते हैं, उन शब्दों से वो परिचित होते हैं, एकाग्रता उनकी बढ़ती है। उसके अलावा जो कहानी सुनाता है उससे भी एक सेतु बन जाता है प्रेम का। जो दादी नानी कहानी सुनाया करती थी, उनसे बच्चों को बहुत प्रेम हो जाता था। हमारी दादी कहाँ है, हम दादी के पास लेटेंगे, कहानी सुनेंगे। आज दादी वो वाली कहानी सुनाएंगी, कल ये वाली सुनाई थी कहानी। तो इससे उनकी याददाश्त भी बढ़ती है कि कल वो वाली कहानी सुनाई थी, आज ये वाली कहानी सुनाएंगी, इसमें ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था। तो इस तरह से उनकी याददाश्त का विकास होता है, जिज्ञासा। आज क्या नई कहानी होगी, उसमें क्या होगा, शब्दों का ज्ञान होता है। और कहानी जो सुनते हैं उसमें क्या क्या होता है, बहुत सी जो प्रकृति ने वरदान के रूप में हमें दिया है, प्रेम, सहानुभूति और दुख सुख का भी ज्ञान उन कहानियों के माध्यम से बच्चों में आ जाता है। तनाव, चिंता सब दूर हो जाती है और बच्चा एक अपनी अलग दुनिया बना लेता है कि हाँ, कौवा कैसा था, कौवा वो दिन में देखे, अच्छा यही कौवा था जिसकी आज कहानी सुनी थी। तो इस तरह से वो अपने वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उनको कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करता है और समझता भी है। प्रेरणा बहुत सी मिलती है कहानी से। जो कहानी वो सुनता है, हर कहानी से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। बच्चों की जो कहानियाँ हैं वो प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, और उनको प्रेरणादायक कहानी ही सुनानी चाहिए, जिससे बच्चों के कोमल मन पे बहुत अच्छा असर पड़े। सत्य बोलना, कर्तव्यनिष्ठ कैसे आदमी बनता है, सीखने की कला, उत्सुकता कैसे बढ़ जाती है बच्चे में कि आज हम ये कहानी सुनाते हैं। बच्चे में भी उत्सुकता जागृत हो जाती है, और वो घंटे भर आप उनको कहानी सुनाइए, वो बड़े मन से सुनते हैं, एकाग्र होके। और उसके साथ साथ उनमें अनुशासन भी आता है। बच्चे जो हैं अनुशासन में रहते हैं, और उनको कुछ भी सिखाया जा सकता है उन कहानी के माध्यम से। वैसे डायरेक्ट बच्चे नहीं सीखेंगे उतनी
आसानी से। छोटा बच्चा है, उसको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, इतना एकदम से अनुशासन नहीं सिखाया जा सकता है बचपन में, बहुत बचपन में। तो ये कहानी के माध्यम से उनको अनुशासित भी किया जा सकता है कि आज 5 बजे से कहानी सुनाएंगे, या आज 8 बजे से कहानी सुनाएंगे, या आज 1 घंटे कहानी सुनाएंगे। तो कहानियों के माध्यम से उनके अंदर अनुशासन भी हम ला सकते हैं। और कहानी सुनाने वाले की चतुरता होती है कि वो उस कहानियों के माध्यम से उनके अंदर अनुशासन भी हम ला सकते हैं। और कहानी सुनाने वाले की चतुरता होती है कि वो उस कहानी से बच्चे में क्या क्या गुण पैदा कर दे। और प्रेम का एक सेतु बहुत ही गहरा बच्चे के साथ वो कहानी सुनाते सुनाते बना ले। तो इन कहानियाँ पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। बच्चे के कोमल मन पे इन कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसको समाज से जोड़ सकते हैं। किस तरह से आप समाज में बैठें उठें, क्या करें, सब कुछ कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर भरा जा सकता है। कहानी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है और उनको एकाग्र करने का बहुत अच्छा साधन है। वो सुनते रहेंगे, आप अच्छे से कहानी कहते रहिए और उस बच्चे को और आप एक प्रेम के सेतु में बंधते रहिए। धन्यवाद।